यही तो मैं कहा हूँ, ये आंदोलन है। ये बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पान समाज के लोग पहुँच रहे हैं। मेरा मांग जायज़ है। मेरा मांग आज से नहीं 1950 से जायज़ है। उनको तो झुकना पड़ेगा। शासन, प्रशासन, राजनीतिक अधिकारी सामाजिक शैक्षणिक अधिकार को अगर लेना है तो उसको ये समझना होगा, उसको धूप, ठंडी, गर्मी सबसे लड़ना होगा। इस चिंदी को हम जमा कर करके पेपर बनाना चाह रहे हैं। चिंदी को जोड़ करके पेपर बनाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन पेपर बन जाएगा, अगर हम कुहासे में भी मीटिंग लगा लिए 20,000 का, उस दिन ठंड मोदी जी को लगेगा। ठंड मोदी जी को लगेगा। मोदी जी को लगेगा, नीतीश जी को लगेगा। जब तक आरक्षण हासिल ना हो जाए तब तक ठंडी रहे, गर्मी रहे, जाड़ा रहे, बरसात रहे, धूप रहे, छां रहे, बालू की भीत साबित होगी। हमको बनना है और हमको बनाना है, तो जिसको जो बनाने वाला है, जो बनने वाला है, दोनों को साथ रहना होगा। गर्मी बीत चुका है, ठंड आने वाली है। लगता है कड़ाके की ठंड में जो आपकी रैली है कंटिन्यू होगी और आपके ये जो लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे। यही तो मैं कहा हूँ, ये आंदोलन है। ये बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पान समाज के लोग पहुँच रहे हैं। पहुँचेंगे आप लोग? पहुँचेंगे। अभी तो कम ठंड है, अभी भी ठंडा है। ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, बिल्कुल, फिर भी हम तैयार हैं। पत्थर भी गिरेगा। आपको याद होगा 4 जून का 52 डिग्री सेंटीग्रेड था, और हम लोग मिलर हाई स्कूल से 10,000 आदमी साथ पैदल चले थे, किसी को पसीना तक नहीं आया था। पान समाज को जब अगर अपने अस्तित्व की तलाश करनी, आरक्षण लेना है, मंजिल बड़ा है। शासन, प्रशासन, राजनीतिक अधिकारी, सामाजिक शैक्षणिक अधिकार को अगर लेना है तो उसको ये समझना होगा, उसको धूप, ठंडी, गर्मी सबसे लड़ना होगा, तभी हमें आरक्षण मिलेगा, और हम उसके लिए तैयार हैं। और यही हमारी पान समाज की अलग खूबी है कि हम मजदूर हैं, और मुझे ये सारी बरसाती चीजें थकाती नहीं है, और यही आंदोलन को अलग करेगा। अगर हम कुहासे में भी मीटिंग लगा लिए 20,000 का, उस दिन ठंड मोदी जी को लगेगा। ठंड मोदी जी को लगेगा। मोदी जी को लगेगा, नीतीश जी को। ये दुकान अभी सज रही है, और ये दुकान हर एक जिले में लगाई जा रही है। मैं तो होलसेल खोलूंगा पटना में, लेकिन जो होलसेल से सामान लेके बेच रहा है, जो बेचेगा, असली हीरो तो वो है। कल एक दुकान लगेगी पहले, यहाँ का जो दुकानदार है उसको तो हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं अकेला कोई नहीं होता कि सारे लोगों के बदले जाके मैं कुछ बातें करके आऊँ। किसी भी से मिलूंगा, किसी से भी बात करूंगा, तो हमारे साथ 100 आदमी का टीम होगा। वो सारे दुकानदार जो लगाया है दुकान, वो लोगों के सामने में जाके सरकार से बात करूंगा, चाहे जिससे भी बात करूँ। अकेले हैप्पी गुप्ता नहीं। इस बात पे अटल रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? हैप्पी गुप्ता पहचान से इसीलिए जो बोलता है वो करता है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, इधर दिखा दीजिए एक बार, कैमरा को चारों तरफ घुमा दीजिए। रात के लगभग 12 बज ही गए होंगे, और सारे लोग बड़े ही शांति पूर्वक बैठे बातों को सुन रहे हैं। किन्हीं को भी जाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। जबकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कल सुबह 7, 8 या 9 बजे तक इनकी रैली शुरू होने वाली है बलिया। लेकिन अभी तक जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और कल की तैयारी में भी लगे हुए हैं। ये एक जुनून दिख रहा है पान आंदोलन को जो आगे लेते जा रहा है। अब ये 23 मार्च को जो होने वाला है महारैली पटना के गांधी मैदान में, उस दिन ये क्या रुख लेगा, ये तो उस दिन पता चलेगा। क्या लगता है आप लोगों का, जो ये आंदोलन लगातार जो पिछले कई दिनों से, 2 महीने से लगभग चल रहा है, अब गर्मी के बाद अब ठंड आ गई है, ठंड के बाद अब ये कड़ाके की ठंड में तब्दील होगी, तब भी ये आंदोलन चलता रहेगा या फिर लोग फिर डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चीजों को करने में। यहाँ डरने का तो कोई बात है नहीं, और हम लोग सब एक होकर जब तक आरक्षण हासिल ना हो जाए तब तक ठंडी रहे, गर्मी रहे, जाड़ा रहे, बरसात रहे, धूप रहे, छां रहे, उसको परवाह किए बिना हम लोग आरक्षण के वापसी तक डटे रहेंगे। और उसके बाद भी आगे अपने अनुशासन का पालन करते हुए अपने जात को
अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। लगता है नीतीश कुमार या केंद्र सरकार झुक जाएंगे आप लोगों के आगे और आपकी मांग जो है वो पूरी कर देंगे? मेरा मांग जायज है, मेरा मांग आज से नहीं 1950 से जायज है। उनको तो झुकना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। वो जानते हैं, तब तो उन्होंने आरक्षण दिए थे 9 साल, लेकिन एक जो संविधान का रूल होता है उस रूल के आधार पर नहीं दिए। वो थोड़ा सा छल किए हम लोग के साथ, और हमको पूरा उम्मीद है कि वो करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, उम्मीद है। कैसे और करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे क्या क्या रणनीति होगी? नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग ये डटे जारी रहेंगे, रहेगा। जारी रहेगा। जब तक नहीं जब मिलेगा तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन को हमेशा हाकोरत हम पान है के माध्यम से आरक्षण के वापसी तक डटे रहेंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। चाहे परिस्थिति जो भी। चलिए, कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, क्या डटे रहिएगा, एकदम नहीं डर, नहीं मतलब पीछे हटना है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेताजी बोल गए थे कि हम चिंदी हैं, यानी कि टुकड़े हैं। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को कि इस चिंदी को हम जमा करके पेपर बनाना चाह रहे हैं। चिंदी को जोड़ करके पेपर बनाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन पेपर बन जाएगा उस दिन अपने आप दिखने लगेगा, सारे लोग दिखने लगे, और अपने आप उस पेपर पे आ जाएगा लिख करके आप ले लो आरक्षण। वो लोग आ जाएंगे कि आप ले लो आरक्षण उम्मीद है? उम्मीद है, पूरे उम्मीद नहीं, विश्वास है जी। जिस तरह से हम देवी देवता को विश्वास के साथ पूजते हैं, कभी देखा नहीं, ना हम देखे ना मेरे पूर्वज देखे, उसी तरह से हमको विश्वास है कि विश्वास अगर है तो हिम्मत हार नहीं होती है, जीत होती है। चाहे बीच में कितनी ठोकर आ जाए, मुश्किलें आ जाए, उस मुश्किलों को जो सामना करके आगे बढ़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। चलिए, तो मुश्किलों का सामना करके जो आगे बढ़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है, ऐसा कहना है पान समाज के तमाम लोगों का। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, गर्मी आए, सब में हम डट कर रहेंगे, और जब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।